साउंड टेक 7 एक्शन। आप लोग मुंह छुपाने के लायक नहीं। धारा सिखों का सर काटने वाला बोलने दीजिए ना उनको, नाम सबको बता। एक मिनट। ये रिश्वत मुझे लगता है सर जाकिर नायक, बाबर, तुगलक, औरंगजेब, उन्होंने देश को मुसलमानों का भी नुकसान किया, देश का भी नुकसान किया। है हिम्मत तो आप मुगलों के इतिहास को भारत के इतिहास से हटा के दिखाइए, एक दिन के अंदर करिएगा। बाबर का नाम हर हिंदुस्तानी जानता है, जो 1527 में आया, 30 में मर गया, 2.5 साल में। उससे ज्यादा जनता दल ने शासन किया इस देश पे, जिनके लोगों के नाम नहीं जानते लोग। जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं। मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया, छाती पीटे कि कलाम साहब का नाम नहीं होना चाहिए। पूरी बात सुनिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, आगे नहीं। ठीक है आशुतोष जी, अगर कुछ उल्टा पढ़ाया जा रहा था तो उसको सीधा करने में दिक्कत क्या है? एक लाइन और है। नहीं, एक लाइन और कह दो। अभी भी बहुत एक लाइन मौका कह दो, मिलेगा, सुनिए बहुत सर, जी जल्दी से। उल्टा पढ़ाया जाए वहां तक भी ठीक है। हाँ, झूठा पढ़ाया जाए, कपोल कल्पित पढ़ाया जाए, और जो तंत्र मंत्र जादू टोना जिन किताबों में लिखा है, उस तंत्र मंत्र में से एक सेंटेंस निकाल के उसको सच स्थापित करके पढ़ाया जाए, वो कहां है वो मैं आगे ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। कपोल कल्पित इतिहास पढ़ाया जा रहा था अब तक, जिसमें बदलाव की जा रही है कोशिश, और अगर वाकई ऐसा था तो बदलाव क्यों ना किया जाए? आशुतोष जी देखिए, कपोल कल्पित तो ये है कि नाली के पानी से आप गैस निकाल के चाय बना दीजिए। कपोल कल्पित तो ये है कि जब बादल हो तो आप भेज दीजिए एयरफोर्स को और वो रडार पकड़ नहीं पाएगा। देखिए, इस बहस में मुझे दिक्कत इस बारे में नहीं है। जब बीजेपी की सरकार आएगी वो अपने हिसाब से इतिहास को लिखने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से इतिहास को बताने की कोशिश। लेफ्ट आएगा अपने हिसाब से करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मध्य मार्ग अपने हिसाब से करे। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मैं तो 100 साल से आरएसएस का होने वाला है, एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड संघ का इतिहासकार मुझे बता दीजिए जिसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती हो। आप इतिहास डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतिहास लिखिए तो। आप इतिहास आप बार बार कहते इतिहास में गलत, अरे गलत पढ़ाया जा रहा तो लिखो ना इतिहास। बनो ना रोमिला थापर की तरीके से एक बड़ा इतिहासकार, बनिए ना बिपिन चंद्रा की तरीके से, बनिए ना केन पनिकर की तरीके से, बनिए ना सतीश चंद्रा की तरीके से। क्यों नहीं आपके यहाँ कोई बड़ा बड़ा इतिहासकार पैदा हो पाए जो लिख पाए, जो हिस्ट्री कर। एकमात्र इतिहासकार जो बीजेपी आरएसएस के तो नहीं है, वो है हिंदू महासभा के, वो वीर सावरकर। आप उनकी किताब पढ़ लीजिए, 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आपको पता चलेगा कि पैरेलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की गई। आप उनका 1857 का जो युद्ध है, जो लड़ाई, जो स्वतंत्रता का वो है संग्राम, वो पढ़ लीजिए, आपको समझ। बाकी और कौन है मुझे बता दीजिए। आप दिक्कत क्या है कि आपके यहां पढ़ने लिखने की परंपरा है नहीं, कोई बड़ा इतिहासकार है नहीं, इसलिए आप चीजों को डिलीट करना चाहते हैं। आप गांधी को हटाना चाहते हैं। इससे क्या विचारों का द्वंद आप नहीं मानते? नहीं, आप कह रहे हैं सावरकर ने, वीर सावरकर ने एक पैरेलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की, वो उनके विचार भी तो हो सकते हैं। मैं सावरकर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। अच्छा, और क्योंकि जब सावरकर का जिक्र आएगा तो आरएसएस के लोग बहुत तगड़ा बिदकते हैं उसमें, और अगर अभी बता दूं तो भागने खड़े हो जाएंगे। ये ठीक है, क्या बात मैं कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इतिहास में विमर्श होना चाहिए, इतिहास में जंग नहीं होनी चाहिए। आप इतिहास लिखिए, स्थापित करिए। आप इतिहास स्थापित नहीं कर रहे हैं, आप इतिहास को मिटा रहे हैं। आप गांधी के विमर्श आपको नजर नहीं आ रहा है? गांधी जी पर और आरएसएस पर हम आएंगे, राइट विंग के, लेकिन अभी मुगलों पर मैं जानना चाहता हूं। संघ के पास विमर्श नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर होती तो 100 सालों के अंदर हिंदुस्तान का इतिहास लिखकर बोलते। बिल्कुल सही बात है। संघ की तरफ से किसी भी इतिहासकार बुद्धिजीवी को स्थापित नहीं होने दिया गया, और मैं इस डिबेट में उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके पढ़िए मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। जाके पढ़िए यूरी बेजमनेव, जो केजीबी का जासूस था, भारत में रहता था, उसका डिटेल पढ़िए, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। सब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस प्रक्रिया के तहत हो रहा था। वो विषय छोड़ देते हैं, हम आज के विषय के ऊपर आते हैं। बस एक 1925 से लेकर 1947 तक तो कांग्रेस का शासन नहीं था ना, लिख के दिखाते ना कम से कम। दूसरी बात, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था, 9 साल नरेंद्र मोदी का शासन था। क्यों नहीं नाम हटाया आपने? सारे हटाइए ना।
अरे अटल जी के टाइम आपके समय में औरंगजेब के नाम से रोड थी, शाहजहां हुमायूं के नाम से रोड है, अकबर के, क्यों नहीं हटाए? दिक्कत क्या है कि आप एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं, वो लिखकर मोटा पथन्ना लिख के चले जाते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, उसके आधार पर विमर्श कर। दिक्कत क्या है? जो इतना ज्यादा टैलेंट डेफिसिट असंघ परिवार के अंदर है कि वो इतिहास लिख ही नहीं सकते। मैं गारंटी के साथ करता हूं कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज, एकेडमिक वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हिस्ट्री नहीं लिख सकते ये लोग। अगर हो सकता तो 100 साल के अंदर इतिहास लिख देते। मैं ये, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत सीधी सी है कि जहां पढ़ने लिखने की बात होगी तो एक आदमी क्वेश्चन करेगा, क्योंकि संघ के अंदर क्वेश्चन करने की परंपरा नहीं है। एक चालक अनुवर्तित तो वहां पे है कि एक चालक नेता ने जो कह दिया उसको फॉलो करना है। मोदी जी ने कह दिया सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। दिक्कत यहां पे है, जो संघ चालक कह देते हैं सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। इस जब क्वेश्चनिंग नहीं है, इसीलिए आज हिंदुस्तान के अंदर हर जगह वॉइस ऑफ डिससेंट को क्रश किया। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही सुधांशु जी। सुधांशु जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, हालांकि मैं प्रोफेसर वार्ष्णेय के पास जाना चाह रहा था, लेकिन सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब दे दिए। वो ये कह रहे हैं कि एक विचारधारा है जो कि थोपने की कोशिश की जा रही है। करता हूं कोर्ट की प्रोसीडिंग जी। श्री राम जन्मभूमि का विषय जब आया और वो लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, तो दोनों पक्षों से कहा गया अपने अपने इतिहासकार लेके आइएगा। हमारी तरफ से गए डॉक्टर हर्षनारायण श्रीवास्तव थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे। दो को तो मैं पर्सनली जानता हूं। इनकी तरफ से वही सब जेएनयू ब्रांड गए थे, जिसमें आर एस शर्मा जी थे, सूरज भान थे, रोमिला थापर थे, मगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गए। अब देखिए कोर्ट में क्या गया, बहुत पढ़े लिखे हैं ना। कोर्ट से कहा गया कि साहब ये बताइए, ये एंशिएंट इंडिया का विषय आप में से कितने लोगों का विषय एंशिएंट इंडिया है? उन्होंने कहा जी हम नहीं जानते। दूसरा उन्होंने लिखित में दिया, ये आर्कियोलॉजी और कल्चर दो विषय होते हैं, ये खुदाई से रिलेटेड विषय है। उन्होंने कहा जी आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं। अब आगे की मजेदार बात देखिए, दो सारे डॉक्यूमेंट दो ही लैंग्वेजेस में थे, फारसी में और संस्कृत में। ये जितने बाबरी मस्जिद की तरफ से तथा कथित लेफ्टिस्ट गए थे, इन्होंने कोर्ट में रिटन में दिया है कि ना हमें फारसी आती है ना संस्कृत आती है। गजब है साहब, ना आर्कियोलॉजी आती है ना लिटरेचर आता है, मतलब ना लिखाई आती है ना खुदाई आती है, और दावा ये कि सारी खुदाई आती है। देखिए पहली बात तो इनके इतिहास के ज्ञान को देख लीजिए। ये कहते हैं कि साहब भारत एकमात्र ऐसी सिविलाइजेशन है, भारतीय सिविलाइजेशन, जो प्री हिस्टोरिक है या ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक समय से चल रही है। भैया रे, मैं ये जानना चाहता हूँ मेसोपोटामिया क्या थी, खत्म। नील नदी की सभ्यता क्या थी? अरे सुनिए, अनातोलिया सभ्यता तुर्की क्या थी? हिटियंस कौन थे? बताइए ना। सब खत्म। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैंने जीवित इतिहास किससे कहानी नहीं होती, किससे कहानी नहीं, रियल इतिहास को लेने के लिए मोस्ट साइंटिफिक टूल होता है आर्कियोलॉजी। बहुत नहीं, देवेंद्र स्वरूप को पर्शियन आती है, हर्षनारायण श्रीवास्तव को पर्शियन आती थी। आपके यहाँ नहीं आती थी। हर्षनारायण श्रीवास्तव जी को पर्शियन भी आती थी और संस्कृत भी आती थी। पूरी बात सुनिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, नहीं आगे नहीं। अगर आपसे चिल्लाएंगे तो मैं चिल्लाऊंगा। सुधांशु जी गलत बात है, आपने पूछा गलत बात है। सुनिए पूरी बात को, ना तो उनको आती थी ना उनको आती थी। और जो प्रोफेसर आरजी ठाकरे ने हो गए वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें संस्कृत आती है, उन्हें पाली आती है। और जो प्रोफेसर सूरज मान गए उनको भी संस्कृत और ब्राह्मी और पाली आती थी। किसने आपको कहा ये लखनऊ कोर्ट में कहा गया? ये बिल्कुल नहीं कहा गया। आराम से सर, आराम से देखिए भाई, विचारों की जंग हो, कोई पर्सनल जंग नहीं है, विचारों की जंग हो तो बेहतर होगा। एक मिनट मेडिवल इंडिया के एग्जाम में विजयनगर नहीं था, जल्दी चैप्टराइजेशन जल्दी सब करूं, चैप्टर दिखा दो। एक्चुअली में ये प्रोफेसर नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वर्कर हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय नहीं है, इसलिए इनको इतना आक्रोश आ रहा है कि बोलने नहीं दे रहे। फॉरेन की मल्टीनेशनल की इंडिया ब्रांच है, कोई जाके चेक करे, इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अरे कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो कहती है। और ये अडानी तक आ गए, कितने बड़े इतिहासकार हैं, ठीक है, वो अडानी पे आ गए। देखिए और ये गैस बनाने पे आ गए, दोनों का व्यू देख लीजिए। ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहीं पर रोक देते हैं। एक मिनट, आप अडानी को छुपाने के लिए कर रहे हो। वार्ष्णेय साहब थोड़ा ध्यान से, सुधांशु जी एक मिनट मोगली से क्या कहां से आया इनको बता देता हूं। बता दीजिए, सुनिए पहले बताता हूं। इन्होंने शाह पूछा ना, बहुत शाह पे लोग कहते हैं, बताता हूं कहां से आया। बताइए। शिवाजी के साम्राज्य के लिए कहा गया, राखी हिंदुआनी हिंदुआन का तिलक राखो, पुराने राखो, धुनी सुनी में, शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी
नहीं, दिल्ली दाब के दीवाने रखे दूनी में हिंदू पद बादशाही आया, मगर आपके दिमाग में शाह बसा है कि वो आया मुगलों से। सुनिए, मुगलों की उत्पत्ति बाबर के वंश से मानी जाती है, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। ठीक, टोटल फॉरेनर कनेक्शन, और आज के मुसलमानों से खामखा में जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज जीनोम सीक्वेंसिंग का दौर आ गया है। चुनौती से कहता हूं, भारत के किसी मुसलमान का उज्बेक और मंगोल डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं है। मगर मैं क्यों फालतू कह रहा हूं, क्योंकि ये बताइए कि जिस प्रकार से आप उसको पढ़ाने का प्रयास करते, दुनिया में एक देश बताइए जो अपने फॉरेन इन्वेडर का इतिहास ग्लोरीफाई पढ़ाता हो। बताइए आप, चुनौती से बताइए। आप 16 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल प्रधानमंत्री थे, 9 साल से नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं हटा रहे आप? आप इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि आपको गांधी जी से दिक्कत है। ये वो संस्था है जो गांधी वध कहा करती थी 1962 तक। उसके बाद गांधी से नहीं लड़ पाए तो प्रातः स्मरणीय कर दिया। सुधांशु जी बैठे, पूछिए गांधी वध कहते थे कि नहीं कहते थे, उनसे पूछिए। और अगर ये ना माने तो गीता लेकर आइए और गीता पे हाथ रखवाइए इनसे। अच्छा सुनिए, गांधी वध का नाम इसलिए दिक्कत इनको भगत सिंह टेररिस्ट थे, और 2016 में जब हमने संसद में सवाल उठाया तो कहते हैं अगले एडिशन में हटा देंगे। बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? बोलिए भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं? उस पर हाथ रखकर बोले, अरे हाथ रख के बोलो भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं? गांधी वध कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? भगत सिंह को टेररिस्ट कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? टेररिस्ट, रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट बोलने वाले लोग आज आके भाषण देते हैं। भगत सिंह ने आपके बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? आपके बारे में क्या कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने आपके बारे में क्या कहा है? सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 को जो चिट्ठी लिखी गोलवर्क में क्या लिखा है? आपकी नफरत की विचारधारा ने गांधी जी की हत्या की। सरदार पटेल ने कहा, ठीक है, सरदार पटेल ने कहा। आप लोग मुंह छुपाने के लायक नहीं। अगर मैं बताऊं सुभाष चंद्र बोस ने संघ के बारे में क्या कहा है, विनोबा भावे ने संघ के बारे में क्या कहा है, राजेंद्र प्रसाद ने संघ के बारे में क्या कहा है, अतीत में कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन क्या वाकई में क्या कहा आपके बारे में? क्या वाकई उन गलतियों को सुधारा जा रहा है या फिर एक राजनीतिक विचारधारा थोपने की कोशिश की